हम इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या हम एक ऐसा पुल बना सकते हैं। ये जो यूट्यूबर मीट है, इसमें जो शामिल लोग हैं इनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, लेकिन जैसे ही बनाया 1 घंटे में वो फुल हो गया। तो वो मुझे वो एडमिन में सिर्फ मैसेज करना पड़ा कि सिर्फ मैं ही वहाँ पर ज़रूरी जानकारी दे सकूँ। तो आप लोग अभी इसका फैसला कर लें। हम इस पर एक अलग बात करना चाहते थे, लेकिन अभी सर भी हैं। क्या हम लोगों को ये काम करना चाहिए? आप लोग रेडी हैं इसके लिए? यस सर। कसम खाइए कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कसम खाता हूँ कि मैं उस ग्रुप में कोई वैसा मैसेज नहीं डालूंगा, लिंक नहीं डालूंगा, परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर यहाँ हमारे साथी तमिल जो चेन्नई से आए हैं, वो चेन्नई से हमको कोई स्टोरी भेज दें, मैं फ्लाइट से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, मेरा समय बचेगा, मेरा कितना पैसा बचेगा, वहां से हम काम कर सकते हैं। कश्मीर से हमारे साथी हैं, वो हमको कुछ भेज दें, हम वहां पर अपना काम कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट। हम लोग मतलब 120 जर्नलिस्ट अभी बैठे हैं, देश भर के 120 जर्नलिस्ट हैं, और हमारे पास करीब 400 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी 5 साल में जो हमारे हुए हैं। तो हमारे पास 500 जर्नलिस्ट होंगे जो बहुजन समाज के होंगे, उनको हम ट्रेनिंग देके और बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए तैयार रहिए, मैं ग्रुप बनाऊंगा, सर को भी शामिल करूंगा, और लेकिन आपको जिम्मेदारी से उसमें काम करना पड़ेगा। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका आना हमेशा मेरा हौसला बढ़ाता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये यूट्यूबर जो मीट है, ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लोगों ने कोविड में शुरू किया था, लेकिन हमें लगा कि हमारे लोगों को इसकी ज़रूरत है, जो मीडिया स्कूल में नहीं जा पाए या जिनको किसी मीडिया चैनल में काम करने का मौका नहीं मिला, तो वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग दें। भाषणबाजी और प्रवचन ज्ञान देने की जगह हम इनको कुछ प्रोफेशनल डिलीवर कर पाए। तो दैट इज आर वी आर ट्राइंग फॉर इट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अजरा सर के लिए एक मोमेंट जो हम लोगों ने एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं, और उसमें सुमित जी का चूंकि कार्यक्रम है, इन्होंने सेट किया कि अपनी तरफ से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन हम लोग कलेक्टिव रूप से भी कर सकते हैं कि जैसे एक बहुजन यूट्यूबर्स ऑफ द ईयर, बहुजन यूट्यूबर्स रिपोर्ट ऑफ द ईयर, इस तरह की हम कैटेगरी बना के अवार्ड भी दे सकते हैं, और उसमें नगद इनाम भी देना चाहिए। ठीक है, मैं अगर ये शुरू होता है तो मैं कम से कम एक अवार्ड ऐसा होगा जिसके लिए मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। उसकी मुझे लगा कि वो छोड़ते हैं बर्थडे में, वो छोड़ा तो ये हम लोग कर सकते हैं। उसमें अगर 3-4 कैटेगरी सुमित जी बनती है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ अपने लोगों के सामने, अगर मैं नहीं दूंगा तो मुझे आपको बताइएगा कि किसी एक जो कैटेगरी है उसकी जो राशि है, जो भी हम लोग डिसाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं दे सकता, लेकिन जो भी एक बेसिक चीज़ है, क्योंकि इनकरेज करना भी जरूरी है, वो मैं अपनी तरफ से दूंगा, दलित दस्तक की तरफ से, ताकि आप लोगों का हौसला बढ़े। हम चाहते हैं कि आप लोग निकल के आए और बेहतर पत्रकार बने, क्योंकि अपनी बातें कहना बहुत जरूरी है अलग अलग हिस्सों से। और हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन आप लोग देखिए, हम लोग हर जगह रिपोर्टर बना नहीं सकते, लेकिन हम लोग साथी बन के, भाई बन के, दोस्त बन के काम कर सकते हैं, और उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। एक खबर हम लोग 10 जगह चला सकते हैं और तभी ये हम लोग कर सकते हैं, और वो करेंगे तभी। जो सुमित जी ने इनिशिएट किया है, इनकी टीम ने इनिशिएट किया है, तमाम लोग हैं यहाँ पे, मैं देखता हूँ हर साल ये भी रहते हैं, है ना। तो जो तमाम लोग हैं जो लगातार जुड़े हुए हैं, तो एक जो पहल है ना, वो मुकम्मल हो पाएगी। हम तो कार्यक्रम होते रहते हैं, आज मैं आया चला गया, आप लोग आए चले गए, है। गंभीरता से करिए, बहुत बड़ा स्कोप है, मतलब इतना बड़ा स्कोप है कि यूएनआई पीटीआई का हम अपना एक नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, है ना। और फंड की दिक्कत नहीं है, जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे, वो जो भी उसका खर्चा होता होगा उस चीज को बनाने का, कि कपड़े फिट करने का, वो हो जाता है मैनेज। एक बार अपील कर देगा आदमी तो ठीक है, कुछ पैसे तो आ ही जाते हैं कि वो हो जाए। ठीक है, थैंक यू। जरूरत है बेसिक्स ऑफ जर्नलिज्म। बाकी जब हम काम करते हैं तो जर्नलिज्म के भी अलग अलग पार्ट हैं, रिपोर्टिंग अलग पार्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट अलग पार्ट है, इंटरव्यू करना एक अलग कला है। मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का, जैसा कि सुमित जी ने बताया कि मैं स्वीडन में था, तो मुझे सीखने को मिला इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कैसे करते हैं। और मैं
अगले बहुजन यूट्यूबर्स मीट में मैं चाहूंगा कि मैं इस पे बोलूं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे। लेकिन मैं वो तब बता पाऊंगा ना, आप वो तब समझ पाएंगे जब आपको बेसिक्स ऑफ जर्नलिज्म पता होगा कि चलो ये चीज तो हो गया, है ना, ये चीज हो गया, बेसिक आ गया, अब तो उसके आगे आदमी बताएगा ना कि हाँ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या होता है, कैसे होता है। तो एक सलाह है आप लोगों की कि आज के बाद अगले 3 महीनों तक अगर आप लोग लिख नहीं पा रहे हैं, अगर आप लोग पढ़ने की क्षमता डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग पत्रकार मत बनिए। कोई भी चीज बुरा बनना अच्छा नहीं है ना, कोई भी चीज करिए अच्छे से करिए, है ना? नहीं तो क्या करेंगे, अपना समय खराब करेंगे और सबका समय खराब करेंगे। एक चीज। दूसरी चीज कि चूंकि बहुजन यूट्यूबर्स मीट है, 5 मिनट लूंगा सुमित जी। बहुजन यूट्यूबर्स मीट में एक बेसिक प्रॉब्लम है जो हमें समझना पड़ता है, और इससे हम लोग भी 2-4 होते हैं, लगता है खबरें नहीं है। असल में मैं अगर ट्रम्प के बारे में बताऊं अपने चैनल पे ना, तो 500,000 लोग देख के निकल जाएंगे। ये एक बड़ा बेसिक चीज है। उनको अगर ट्रम्प के बारे में देखना है ना हमारे दर्शकों को, तो वो आज तक देखेंगे, बीबीसी देखेंगे। सुमित ने जी न्यूज में काम किया, स्टार न्यूज में काम किया। सुमित स्टार न्यूज में रहते हुए ट्रम्प के बारे में बोलेंगे तो लाखों लोग देखेंगे, लेकिन न्यूज वीक में रह के ट्रम्प के बारे में बोलेंगे तो दिक्कत है। आप बोलेंगे तो लोग दिक्कत, लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम सिर्फ एट्रोसिटी की बात करें, हम सिर्फ रिजर्वेशन की बात करें, और हम सिर्फ देश के 2 नेताओं को ही दिखाएं, 2 या 3 नेताओं को। आपने किसी चौथे नेता को दिखा दिया तो आप बिक गए, आप बर्बाद हो गए, आप लुट गए। मतलब कभी कभी लगता है कि जर्नलिज्म मतलब हम लोग जो कर रहे हैं, जो बेसिकली डिप्राइव सेक्शन को लेके, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी को लेके, लिटरली फेड अप। मतलब मुझे लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए, दलित दस्तक नाम बदल देना चाहिए, कॉमन नाम से करना चाहिए, मैं शायद सारी खबरें कर पाता। मेरे पास दर्शक भी ज्यादा होते हैं यहाँ। हाँ, और यहाँ ना अपनी इज्जत को बचा के रखना बड़ा मुश्किल है। मतलब एक पत्रकार के तौर पे भी आप सिर्फ 2 लोगों की खबर दिखा सकते हैं, तीसरे की दिखाई तो फिर तो मुश्किल है। कितने करोड़ मिले, कितने का पैकेज मिला, उसको ज्यादा मिला, उसको तो कम मिला। और ये ऐसे ऐसे लोग कहते हैं ना जो हमें करीब से जानते हैं, उनको पता है कि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग कहते हैं। तो हम दूसरों से तो लड़ेंगे ठीक है, लेकिन जो अपने समाज के भीतर जो उंगलियां उठती है ना, वो बहुत मतलब परेशान करने वाली होती है कई वक्त में। इसलिए मैं अमूमन अब कहीं नहीं जाता, किसी भाषण वासन देने नहीं जाता, क्योंकि कहीं भी जाओ तो लोग टिकट देते हैं, फिर उसके बाद जेब से 3000 रुपये खर्च होते हैं एयरपोर्ट जाने को लाने का, और 2 दिन अपने खर्च होते हैं। मतलब एक जगह जाने में 6000 रुपये का लॉस है। तो उतने पैसे हैं नहीं कि एक प्रोग्राम के लिए 6000 का लॉस किया जा सके। वो हमने किया शुरू में, उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है बेसिकली, ठीक है, अच्छा लगता है शुरू में जब हम लोग जाते हैं, लोग बुलाते हैं तो, लेकिन उसमें कई दिक्कतें भी होती हैं। खैर, तो आप सब लोग मजबूती से काम करिए, आरटीआई पे फोकस करिए, खबरों में तथ्य लेके आइए। तथ्य कैसे मिलेंगे? जो भी लोग शासन में हैं, प्रशासन में हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो। देखिए फुले जी ने कहा है कि जो आदमी आपके वैचारिक आंदोलन में आपके साथ है, वो आप उसकी जाति नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। तो एक जो ये बहस है जाति वाली, तो उस पर मेरा थोड़ा सा लिबरल रुख है। तो अगर जो आदमी आपके विचारों का हो, आपकी मुद्दों को समझता हो, उससे संपर्क में रहिए, वो आपको खबरें बताएगा। अगर किसी मिनिस्ट्री में है तो, डीएम ऑफिस में है तो, है ना, जो और लोग आरटीआई है उसका सहारा लीजिए। और महीने में एक खबर तो आरटीआई से करिए ही आप लोग। जो आपके क्षेत्र का एमपी है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलए, उससे संपर्क में रहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हर क्षेत्र में, हर लोकसभा में 2 अमूमन 1 या 2 सीटें रिजर्व होती ही हैं। वो चाहे किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, उसके संपर्क में रहिए। जो विधानसभा में जब वो जाता है, तो विधानसभा में जब वो सवाल पूछता है, और जो सवालों का जो जवाब मिलता है ना, उनको लिखित तौर पे मिलता है, इतने मोटे मोटे पोथियां। आप कोशिश करिए कि वो आप उसको देखें, उसमें आपको अपने क्षेत्र की बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी। और वो प्रूफ है, वो डेटा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। बहुत सारी खबरें मिलेंगी। इतनी एक विधानसभा में जो
सेशन चलता है, उस पर आपको इतनी खबरें मिलेगी कि 1 महीने तक आप खबर करते रहेंगे, अच्छी अच्छी खबरें करेंगे। RTI लगाइए, वहां से आपको सूचनाएं मिलेंगी, है ना। और बाइट कलेक्टर मत बनिए, जैसे दिल्ली में हो गया। नेशनल मीडिया क्या करती है, दिल्ली में सुबह किसी ने एक बयान दिया, दिन भर दूसरे पार्टियों का लोग बयान लेते हैं और शाम को उस बयान पर डिस्कशन होता है और रैप अप हो जाता है ना। खबरें करिए, खबरें करना जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है। मुझे भी और ज्यादा खबरें करनी चाहिए, है ना। कई बार हम लोग भी नहीं कर पाते हैं। एक चीज और है कि अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हैं। कितने स्टेट के लोग हैं सुमित जी? जम्मू कश्मीर, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऑलमोस्ट पूरा भारत। ठीक है, तो हर कोई अलग अलग क्षेत्र का है। हर जगह कुछ बड़ी खबरें होती हैं, महीने में 2 महीने में एक बार, जो नेशनल इंटरेस्ट की खबरें होती हैं, जिसके बारे में सबको जानना चाहिए। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, हालांकि सुझाव देना आसान है, उसको अमल में लाना मुश्किल है, लेकिन ये बहुत मुश्किल सुझाव नहीं है कि अगर कोई आदमी किसी जगह पे है, जिला मुख्यालय पे है, स्टेट में, स्टेट कैपिटल में है, तो वो अगर उसके 200-300 किलोमीटर की रेंज में कोई बहुत बड़ी घटना होती है ना, तो उसको जाके वो कवर करना चाहिए। अगर उसको जाने आने में, रुकने में 5,000 रुपए का खर्च है, तो एक ऐसा सिस्टम हम लोग बना सकते हैं, उसको हम लोग कंट्रीब्यूट करें, है ना। जैसे मैंने 1,000 रुपए दे दिया, सुमित जी ने 1,000 रुपए दे दिया, किसी दूसरे ने 500 रुपए दे दिया, तो अपना टाइम लगा के वो सारी चीजें लेके आए, और वो उस तरीके से हम सब लोग अपनी अपनी जगहों पे उस खबर को चला सकते हैं। तो ये एक काम हम लोग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अलग अलग क्षेत्रों की बड़ी बड़ी खबरें जो होती हैं वो हमें मिल जाया करेगी और हम लोग जुड़ के बेहतर काम कर सकते हैं। तो ये एक सुझाव है। इसमें परेशानी ये होती है कि अगर सुमित एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, तो आप लोग कल से गुड मॉर्निंग और जय हिंद डालना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बहुत गंदी आदत है, बहुत गंदी आदत है। अगर एक यूट्यूब ग्रुप बना, बहुजन यूट्यूबर्स करके सुमित जी ने बनाया, क्योंकि इनके पास सबके कांटेक्ट हैं जिन लोगों ने 5 साल में पार्टिसिपेट किया है, अगर सबको जोड़ के, है ना, तो आप लोग पहली कसम खाइए कि गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग करेंगे नहीं, न्यूज के सिवा कुछ नहीं बेचेंगे। आप लोग अंबेडकर जयंती की बधाई भी नहीं देंगे, आप पर्सनली दीजिए ना, क्योंकि वो 500 लोग देंगे बधाई तो फिर पता चलेगा कि सारा फुल हो गया डाउनलोड होते होते, है ना। क्योंकि है ही ना, बाबा साहब तो दिल में ही है, ज्योतिबा फुले दिल में ही है, सबके हैं। जिस काम के लिए जो ग्रुप बना है ना, वहां पे उसकी बात होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा कि अगर 10 दिन ये काम आप लोग करेंगे ना, फिर मैं एग्जिट हो जाऊंगा, ये समर एग्जिट हो जाएंगे, सुमित एग्जिट हो जाएंगे, फिर इनको लगा कि मैंने ये तो एग्जिट नहीं हो पाएंगे, सोचेंगे क्यों बनाया, ये ग्रुप ही बंद करेगा। तो थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल करिए, सेल्फ डिसिप्लिन रखिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर थोड़ा सा हम सेल्फ डिसिप्लिन रखते हैं तो हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। PTI UNI क्या है, ETV ने क्या किया, गांव गांव में लोग हैं जिनके पास खबरें हैं। ठीक है, एक खबर राजस्थान से आती है, हमको लगता है कि ठीक है दिल्ली के इंटरेस्ट की नहीं है, हम लोग यहाँ पे हैं तो शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जयपुर में बैठा है उसके इंटरेस्ट का तो है ना। तो इस तरीके से हम सब एक दूसरे का लाभ ले सकते हैं, और ये शायद बहुजन यूट्यूबर्स मीट और हम सबके आपस में जुड़ने का एक बेहतर मकसद बन सकता है। हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे से पूछ सकते हैं, एक दूसरे को अगर आपने कुछ बहुत अच्छी स्टोरी की है तो आप शेयर कर सकते हैं। और मैं कमिट करता हूं कि अगर आपने कुछ ऐसी स्टोरी की है तो मैं उस पर आधे घंटे देने को तैयार हूं। इसमें आप कैसे बेहतर सुधार कर सकते हैं वो बताने को तैयार हूं, जितनी मेरी समझ है ना। अहम ब्रह्मा हम विष्णु तो होता नहीं है कुछ कि मुझे ही सब कुछ आता है, लेकिन जो मेरी पत्रकारिता की समझ है, जो मैंने काम करते हुए सीखा है 17-18 सालों में, तो उसमें मैं बता सकता हूं जहां जहां मुझे समझ में आया कि इसको और ऐसे बेहतर करना। और अगर आप में सीखने की ललक होगी ना तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। पढ़िए, लिखिए, सीखिए, आगे बढ़िए। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सुमित जी को बहुत बहुत बधाई इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू।